कहा जाता है कि बारूद की आंख में पट्टी बंधी होती है और जब ये पट्टी फटती है तो वो ये नहीं देखती कि उसके आसपास इंसानों की कोई बस्ती है या फिर इंसान। वैसे भी ये देखना तो इंसानों का काम है। जहां उनकी बस्ती है वो बस्ती कहीं बारूद के ढेर में तो नहीं बैठी, लेकिन लालच और रिश्वत का चश्मा पहने चंद सरकारी अफसरों को ये बारूद कहां दिखाई देता है। और इन्हीं चंद अफसरों की वजह से मध्य प्रदेश के हरदा में बारूद ने वो शोले उगले कि बस्ती के साथ साथ कईयों को निगल गई और कईयों को झुलसा गई। देखिए खास रिपोर्ट। गुस्साए खौलते चीखते गरजते तूफान के बाद धुआं धुआं खामोशी की तस्वीरें। तूफान की तस्वीरें दिखाने से पहले खामोशी की ये तस्वीर इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप यहां के नक्शे से वाकिफ हो जाएं। आसमान से इस जगह को देखने के बाद साफ दिखता है कि इस जगह के चारों ओर खेत हैं और खेत के आसपास कई सारे घर यानी बस्ती, और इन्हीं बस्ती के बीच मौत की वो फैक्ट्री चल रही थी जहां बारूद का जखीरा था। जखीरा रखना मजबूरी या गैर कानूनी नहीं बल्कि कारोबार का एक हिस्सा था। अब पटाखों का कारोबार बगैर बारूद के तो चल नहीं सकता, मगर बस्ती के बीचों बीच बैठी ये फैक्ट्री जरूर चल सकती है। और जब ऐसा होगा तो ऐसे हादसे तो होंगे ही। आसमान से खामोश इस धुएं की तस्वीर और बस्ती का नक्शा तो आपने देख लिया। अब आइए आपको धुएं से पहले धमाकों और शोलों से दहलाने की तस्वीरें भी दिखाता हूं, वो भी कैमरे के अलग अलग एंगल से। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 150 किलोमीटर दूर ये हरदा है। लगभग 7 लाख आबादी है इस शहर की। इसी हरदा में मंगलवार को सुबह करीब 11:30 बजे एक जबरदस्त धमाके की आवाज गूंजती है। धमाके की गूंज इतनी ताकतवर थी कि न केवल 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी, बल्कि लोगों के घरों के खिड़की, दरवाजे, बर्तन तक कांपने लगे थे। ऊपर से वो गिरे बारूद के गोले। कितने लोग 100 लोग से ज्यादा 100 लोग से ज्यादा घर जल गए। मेरा घर भी जल गया है पूरा। हमने तो वैसे चेक करके देख रहे। हाँ। फिर बर्तन मानते में बाहर आई। हाँ। तो वो टीन बाकी थे ऊपर के। हाँ। तो हमने सोचा कि पटाखे फेंकने में आग लग गई। तो हमारे घर के पीछे थे, तो हमने पहले बच्चे उनको निकाल के भगाया। ऊपर में नंसी भांजी थी, उसके 2 बच्चे थे, और इधर में जिठानी थी, उसके बहू और छोरी थी, उनके भी वो 2 बच्चे, उनको निकाल के इधर से कूदाया। फिर हम भागे। डीएम साहब ने यही बोला है कि जिला प्रशासन मुस्तैदी से जितने भी जो भी राहत कार्य है उसको तत्काल करें और लोगों को राहत पहुंचाएं। सर, इसके अलावा भी और कोई कार्रवाई हुई व्यवसाय के पटाखे? इस पे हम पूरी जांच करेंगे और जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुछ पल के लिए तो शुरू में ऐसा लगा कि जैसे कोई बम ब्लास्ट हुआ हो, लेकिन जब इस इलाके से शोले उठने लगे तो अंदाजा हो गया कि बारूद की इस फैक्ट्री यानी पटाखे के कारखाने में धमाका हुआ है। जिस वक्त ये धमाका हुआ उस वक्त फैक्ट्री के अंदर और बाहर बहुत सारे लोग थे। कुछ लोगों को तो धमाका उड़ाकर दूर सड़कों, खेतों तक ले गया। दूर दूर तक लोगों की लाशें और घायल लोग इसी तरह से पड़े थे। घायलों की तो तब गिनती तक नहीं थी। ऊपर से सितम ये कि पहले धमाके के बाद अगले कई मिनटों तक रुक रुक कर धमाके होते रहे और लोग बदहवास होकर अपने को बचाने के लिए इधर उधर भागते रहे। पटाखे की इस फैक्ट्री में काम करने वाले बहुत से लोग फैक्ट्री के आसपास ही रहा करते हैं। फैक्ट्री के साथ साथ कई घरों में भी बारूद रखा हुआ था। फैक्ट्री से निकले शोले और चिंगारियां जब उड़ उड़कर इन घरों तक पहुंची तो देखते ही देखते फैक्ट्री की करीब 60 घरों में आग लग गई। जिन घरों में बारूद रखा हुआ था अब उन घरों में धमाके गूंज रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस हाल में वो क्या करें। फैक्ट्री के साथ
एक एक कर घर जल रहे थे। इस रास्ते में उस वक्त बहुत सारे लोग मौजूद थे। कुछ लोग उन फंसे लोगों को बचाना भी चाहते थे, मगर समझ नहीं पा रहे थे कि आग के शोलों में कूदे कैसे। हरदा जैसी इस छोटी जगह में हादसे से निपटने या मदद पहुंचाने के उतने इंतजाम भी नहीं थे, और मध्य प्रदेश के उन दो शहरों जहां से मदद मिल सकती थी, वो शहर भोपाल और इंदौर भी हरदा से 150 किलोमीटर दूर थे। हादसे के 1 घंटे बाद तक धमाकों और शोलों के बीच फंसे इन लोगों तक किसी तरह की कोई भी मदद नहीं पहुंच पाई। घायलों के लिए एम्बुलेंस तो छोड़िए, आग पर पानी डालने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी देर से पहुंची, और जब पहुंची भी तो शोलों तक उनकी पहुंच नहीं जा पा रही थी। बाद में जब हर न्यूज चैनल पर हरदा की तस्वीरें तैरने लगी, तब शायद सरकार और प्रशासन को लगा कि घायलों तक जल्द से जल्द मदद पहुंचानी चाहिए। आनन फानन में भोपाल, इंदौर और हरदा के आसपास से 100 से ज्यादा एम्बुलेंस मौके पर भेजी गईं। भोपाल और इंदौर से अस्पतालों को अलर्ट किया गया। ज्यादा गंभीर घायलों को अस्पताल भेजने के लिए हेलीकॉप्टर के रास्ते सेना से मदद मांगी गई। तब कहीं जाकर गंभीर घायलों को अस्पताल में इलाज मयस्सर हो पाया। हालांकि तब तक 11 लोग दम तोड़ चुके थे। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पटाखा बनाने वाला देश, सिर्फ चीन हमसे आगे। देश में सबसे ज्यादा पटाखे तमिलनाडु के शिवकाशी में बनते हैं। यहाँ 8000 से ज्यादा फैक्ट्रियां मौजूद हैं। भारत में लगभग 8000 करोड़ रुपए की पटाखा इंडस्ट्री है। पटाखों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल दीपावली, शादी और धार्मिक समारोहों में किया जाता है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस पटाखा इंडस्ट्री से 8 लाख लोग जुड़े हैं। इस साल शादी के सीजन में एक अंदाज के मुताबिक देश में दीपावली से ज्यादा पटाखों की बिक्री हुई। देश के अंदर पटाखों की बिक्री के मामले में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है, बिहार तीसरे और गुजरात चौथे नंबर पर। मध्य प्रदेश की ज्यादातर पटाखा फैक्ट्रियां पटाखों को दूसरे राज्यों में भेजती हैं। अब वापस उसी सवाल पर आते हैं कि बस्ती के ठीक बीचों बीच बैठी पटाखे की यह फैक्ट्री आखिर चल कैसे रही थी। ऐसा भी नहीं कि ऐसी फैक्ट्रियों में ऐसे धमाके पहली बार हुए हों। अब तक देश के अलग अलग राज्यों में पटाखों की सैकड़ों फैक्ट्रियों में सैकड़ों घटनाएं और धमाके हो चुके हैं। आग लग चुकी है और सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हरदा की जिस पटाखा फैक्ट्री में यह धमाका हुआ, ये फैक्ट्री बैरागढ़ गांव में है। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे हरदा एसडीएम ने बताया कि फैक्ट्री अनफिट थी। हालांकि इसके साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि 1 महीने पहले जब इस फैक्ट्री की जांच की गई, तब जांच रिपोर्ट ठीक पाई गई थी। यानी महीने भर पहले तक ये फैक्ट्री फिट थी, अब अचानक ये अनफिट हो गई। हमने घोषणा की है कि जो भी घायल होगा उसका इलाज पूरा मुफ्त किया जाएगा। जिनके घर में ये घटना घटी है या जिनकी मृत्यु हुई है, उनको परिवार को लगभग 4 लाख रुपए प्रति परिवार उसमें देने की हमने घोषणा की है। साथ ही साथ कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो घायल हैं उनको पूरा यथायोग्य सब प्रकार का इलाज कराया जा सके। हालांकि एसडीएम साहब के पास इस सवाल का जवाब नहीं था कि फैक्ट्री के इर्द गिर्द गांव के घरों में बारूद कैसे रखे हुए थे। जाहिर है जांच का हवाला देकर इस हादसे को भी भुला दिया जाएगा, और क्या पता कुछ वक्त बाद इसी जगह इसी फैक्ट्री को एक बार फिर फिट बताकर चालू भी कर दिया जाए, क्योंकि इससे पहले अनगिनत बार ऐसा हो चुका है कि फैक्ट्री खुद बताशा बनकर फूटी और बस्तियों को तबाह कर दिया, और कुछ दिन शोर मचा और फिर सब कुछ थम गया। प्रबुद्ध चौहान, स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।